गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और योर फैमिली। हम लोग यहाँ पर डेली 7 AM कितने 7 AM पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो आज का हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें उससे पहले कल का आंसर बता देता हूँ। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था आँख खुलना, उसका मतलब होता है ज्ञान होना। आकाश कोहली जी ने सही आंसर दिया इसका, कंप्लीटली एंटरटेनमेंट, और आराधना गोस्वामी जी ने, इन तीनों ने इसका सही आंसर दिया है। तो आप लोग भी सही आंसर देते रहें। आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म गलत है। मूक का होता है बाचाल। मूक का क्या होता है? बाचाल। सही है। मूक मतलब जो बिल्कुल चुप रहता है, बाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। संपन्न मतलब जिसके पास खूब सारा पैसा है, विपन्न मतलब जिसके पास पैसे की कमी है। सम्मुख सामने, विमुख पीछे, हो गया। मितव्ययी क्या होता है आपका? अपव्ययी। क्या होता है? अपव्ययी। अल्प नहीं आएगा, अल्प की जगह क्या आएगा? अपव्ययी आ जाएगा। अपव्ययी मतलब होता है जो फिजूल खर्च करे, मितव्ययी होता है जो देखभाल के खर्च करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य की रचना की कौन सा कथन गलत है। रचना की मतलब वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सही है। सरल, संयुक्त, मिश्र, यही तो होते हैं, यही तो बताया मैंने आपको। अर्थ के आधार पर भी वाक्य का वर्गीकरण 8 प्रकार से करते हैं। विधिवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और इससे प्रश्नवाचक ही करते हैं ना, इस तरीके से 8 होते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक होते ही हैं। तो क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, गलत, इसने उल्टा लिख दिया। क्रिया को क्या कहते हैं हम? विधेय, और कर्ता क्या होता है हमारा? उद्देश्य। क्रिया क्या होती है हमारी? विधेय, और कर्ता क्या होता है हमारा? उद्देश्य। तो इसका फिर सही हो जाएगा इस तरीके का। इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य आप 1 सेकंड में पहचान लेंगे? 1 सेकंड लगेगी। ये मैंने ट्रिक बताई, जहाँ पे भी आपको के ये नज़र आ जाए वहाँ क्या होगा? मिश्र होगा। तो ये आ रहा है ना के, तो यहाँ पे ये ट्रिक तुरंत लगाओ और दिमाग में कुछ सोचो ही मत। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और क्या बताया था? जहाँ पे मैंने बताया था और आ जाए, इसलिए आ जाए, और इसलिए, एवं, ये आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा होता है आपका? संयुक्त होता है। तो ये फोर्थ कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा इसका संयुक्त। ठीक है। अब इसमें बताना है कि ये जो आपका पूरा दे रखा है एक वाक्य, इसमें कौन कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए, के लिए किसमें आता है? संप्रदान। क्या क्या आ जाएगा? संप्रदान। हथियार से, हथियार से मतलब करण तत्पुरुष हो जाएगा। व्यवसाय की, संबंध का की के हो जाएगा? संबंध। धड़ से अलग कर दी तो ये क्या हो जाएगा? आपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपादान। आपादान में तो धड़ से अलग करी थी उसने, तो यहाँ पे तो आपादान हो जाएगा। करण से मतलब धारदार हथियार से की थी। व्यवसायी की थी तो संबंध काकी के हो जाएगा। अब इसमें अधिकरण नहीं आया। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण के क्या होते हैं? कारक चिन्ह के अधिकरण होते हैं मैं, पे, पर। ये तीनों आपको सेंटेंस में कहीं नहीं मिले होंगे, बाकी सब मिले थे। और सेंटेंस में एक और चीज़ यूज हुई थी, संप्रदान के लिए भी आया था। अगर इसमें ऑप्शन होता है संप्रदान के लिए तो वो तो यूज हुआ था, मगर संबंध नहीं हुआ था। इसमें से कौन सा करण तत्पुरुष समास नहीं है? करण तत्पुरुष कौन सा होता है? करण तत्पुरुष। मन से माना, ये तो है। ईश्वर से दत्त, ये है। तुलसी से कृत, ये भी है। पद से च्युत, पद से च्युत मतलब पद से उतारा हुआ, उतारा मतलब अलग हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपादान हो जाएगा। आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो यही इसमें गलत हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है। अब एक दो चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछिए। कृत, कृति और कृति। ठीक है। कृत मतलब होता है रचित, ये कृत्य होती है रचना, और ये कृति होता है रचनाकार। ठीक है। ये तीनों का डिफरेंस आप लिख लेंगे कॉपी में। अब देखिए, अर्थवेद की दृष्टि से श्रमसूत्र भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प बताना है। अब देखो, ये वाला ग्रह जो होता है ये होता है आकाशीय पिंड के लिए, तो ये आएगा और ग्रह ये आएगा, तो इसने गलत लिख दिया है, आगे पीछे कर दिया। अब देखो, अपथ्य होता है। अपथ्य क्या होता है? अपत्य होता है संतान, और अपथ्य होता है जो बीमार को लिए उपयुक्त ना हो खाना। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। और आपको जैसे अपथ्य दे रखा है जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, अगर पथ्य दे देता तो क्या होता है? जो बीमार के लिए उपयोगी भोजन। अब देखिए, नीचे के दोनों में क्या गलत किया है? अवधि क्या होता है? अवधि होता है एक समय, और अवधि बड़े ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? भाषा है ये अपनी, कहते हैं ना अवधि है अपनी। और जलद, जलद क्या कहा था ना, जहाँ दा आता है वहाँ कौन किसके होते हैं? बादल के होते हैं। और जलज, जहाँ जा आता है मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल। तो उल्टा लिख दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी सही हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गलत हैं इसमें। इसमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाचक केवल
अकर्मक क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। भाववाच्य में कौन सा यूज करते हैं हम? अकर्मक क्रिया ही यूज करते हैं। कर्मवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, गलत। केवल कौन सी होगी? सकर्मक होगी, अकर्मक नहीं होगी, तो ये ही इसका गलत दे रखा है। कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों होती हैं, सही है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, सही है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं राम से पत्र लिखवाता हूँ, तो इसमें सकर्मक है कि नहीं? अब देखो कैसे बताओ, मैं क्या लिखवाता हूँ? पत्र लिखवाता हूँ, आ गया ना कर्म। किससे लिखवाता हूँ? राम से लिखवाता हूँ, तो इसमें 2 कर्म आ गए, तो हो गई ना सकर्मक। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। जिसे थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान वाला क्या होता है? अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ होगा। क्या होगा? अल्पज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय कौन सा नहीं? महान है जो आत्मा, काला है जो सांप, और नीला है जो कमल। गजानन क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि, ठीक है। अब जैसे महान है जो, अब ये विशेषता बता रहे हैं ना, सांप की विशेषता क्या है? काला, आत्मा की विशेषता क्या है? महान, कमल की विशेषता क्या है? नीला है। तो और ये कर्मधारय किसका भाग होता है? ये होता है आपका तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास के 2 भाग होते हैं ना, कर्मधारय और द्विगु, और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद या आपका उत्तर पद। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसमें से कौन सा कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? अब जहाँ पे कृतवाच्य पूछा है, इसमें क्या पूछा है? कृतवाच्य पूछा है। तो जहाँ पर भी क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रही हो, तो वहीं आपका कृतवाच्य हो जाएगा। आप समझना, मैं कितना प्यार से समझा दूंगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। अब इसमें आंसर है 4th। पहले मैं ये ऐसे समझा दूंगा आपको। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब मोहन की जगह आप लगाओ यहाँ किसी लड़की का नाम लगाओ, जैसे लगा दो आप सीता। सीता होता तो क्या हो जाता कि सीता पुस्तक पढ़ रही है आता। क्या आता? रही है। तो आपकी क्रिया बदल रही है ना। जहाँ आपकी क्रिया कृत मतलब कर्ता के अकॉर्डिंग बदल जाए, के अनुसार बदल जाए, जहाँ आपकी क्रिया कर्ता के अनुसार बदल जाए तो वहाँ कृतवाच्य होगा, और जहाँ कर्म के अकॉर्डिंग बदले तो वहाँ कर्मवाच्य होगा, ठीक है। तो आपने खुद लगा के देख लिया। अब आप कहोगे सर और कहीं लगा के देखो। अब देखो यहाँ देखो, छात्रों द्वारा सजावट की गई, छात्रों द्वारा सजावट, तो इसमें कर्ता क्या ही है? अब यहाँ मोहन रख दो या सीता रख दो, सीता द्वारा सजावट की गई, कोई बदला? कोई अंतर आया? नहीं आया ना। बाकी में कोई अंतर ही नहीं आया, तो यहाँ पे कृतवाच्य नहीं होगा। जहाँ अंतर आता है कर्ता के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे होता है आपका कृतवाच्य। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग, समझा भी नहीं पाते बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ को, तो कि कृतवाच्य कर्मवाच्य कैसे निकालें। और आपको अगर सकर्मक अकर्मक, कृतवाच्य कर्मवाच्य और कर्मवाच्य भाववाच्य में अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका वो दूर करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसमें से बताना है कि विदेशी मूल का कौन सा नहीं है। क्या इसमें कौन सा विदेशी मूल का नहीं है? तो इसमें नहीं है विज्ञापन। विज्ञापन को इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट लिख के आएगा तो वो तो है इंग्लिश का, और जो ये विज्ञापन है ये है आपका हिंदी का, तो इसमें ये विदेशी नहीं है। अब जब आपका देखो तम्बाकू, तम्बाकू अगर खाओगे तो क्या पढ़नी है? गाली। तो तम्बाकू किसका है? पुर्तगाली का है। अगर तुम किसी को पिन चुबा दो, आलपिन, तो पिन चुबाओगे तो गाली ही देगा ना। या तुमने किसी का अगर नीलाम करा दिया तो गाली मिलेगी, तो नीलाम के क्या है? पुर्तगाली है। या किसी को तुम पिस्तौल लेके धमकाने चले गए, तो पिस्तौल से धमकाने पे भी क्या सुनाएगा कि अरे यार क्यों आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये पिस्तौल, आलपिन, नीलाम, तम्बाकू, ये के कौन से? पुर्तगाली हैं। और चाय कौन सा है आपका? चीनी भाषा का है। किस भाषा का है? चीनी। और एक रिक्शा बहुत पूछा जाता है, रिक्शा बहुत पूछा जाता है, तो ये किस भाषा का है? ये है आपका जापानी भाषा का। रिक्शा किस बात का होगा? जापानी भाषा का। कलई खुलना, कलई खुलने का मुहावरे का भावार्थ बताओ। तो इसका आप लोग खुद बताएंगे, तो आपको कल के वीडियो में आपको विद नाम और फोटो के साथ आपका शो किया जाएगा, आपने अगर सही आंसर बताया तो इसका ये होमवर्क है आपका। क्या है ये वाला क्वेश्चन? आपका होमवर्क है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अब इसमें ये बताना है कि संधि विच्छेद कौन सा आपका गलत है, कौन सा आपका संधि विच्छेद गलत है। अब देखिए, पावक, पौधन, अक बताया मैंने आपको। जब पवक हो जाता है या पवन हो जाता है तो क्या होती? 1 मात्रा लगती। जब इसमें आ जुड़ जाता है तो कितनी मात्रा लग जाती हैं? 2 लग जाती हैं। यथेष्ट, यथाधन इष्ट, ये भी सही है। मधुवरी, मधुधन अरी, ये भी सही है। अगर आपका प्रतीक्षा का देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है आपका?
इच्छा हो जाता है, तो इसमें ये ही गलत है। ठीक है, इच्छा नहीं होता, इच्छा होता है, ये गलत दे रखा है। इसमें से बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। अब देशज शब्द देखिए कि जो आपका झोंपड़ी होगा ना, ये आपका कौन सा है, झोंपड़ी, लोटा, पगड़ी, ये आपके देशज शब्द हैं। और पानी कैसा है आपका, संस्कृत है। कैसा है, संस्कृत है, संस्कृत शब्द है पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा परस्पर पर्यायवाची है, पर्यायवाची बताने हैं आपको। अब देखो इसमें अग्नि, बाह्य, अनिल। अनिल क्या होता है, हवा का होता है। किसका होता है, हवा। और अनल होता तो वो किसका होता, अग्नि का होता। तो ये दोनों तो सही है, ये गलत हो गया। पाषाण, असन, उत्पल। उत्पल होता है आपका कमल का, और उपल हो जाता ना, उपल होता तो वो हो जाता आपका पत्थर का। तो ये दोनों तो सही है, तीसरा गलत है। व्योम, नभ, अंबर, तीनों सही हैं आपके, तीनों सही हैं आपके। अब देखो इसमें क्या करना, ये उरोज, सरोज, ये तो हो गए आपके किसके, कमल के, क्योंकि इसके पीछे जा रहा है। और इसमें आपका धर आ रहा है, धर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही था, तीसरा सही था। ठीक है, इस तरीके से इन्हें निकाल लेंगे। मानसिक भाव छुपाना, इसके लिए वाक्यांश बताओ। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया अभी हाल फिलहाल में, इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। तो अबम हिंथा, अबम हिंथा, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम का पर्यायवाची क्या होगा। तो सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास, ये सारे क्या हैं, यम के पर्यायवाची हैं। प्रगतिशील का क्या हो जाएगा, विलोम, अप्रगतिशील। परस का क्या हो जाएगा, परस क्या है, तत्सम है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से, संस्कृत के ज्यों के त्यों हम हिंदी में यूज करते हैं, वो तत्सम होते हैं। और जिन संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप हम हिंदी में यूज करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो ये परस तो है आपका तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, अन्याय में कौन सा, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है। संस्कृत के 22 और उर्दू के आपके 18, ये तो होते हैं आपके उपसर्ग। उपसर्ग आपके कहाँ लगते हैं, उप मतलब आगे, कहाँ लगते हैं, आगे। और ये क्या होते हैं, ये भी पूछा गया है, ये होते हैं शब्दांश। क्या होते हैं, शब्दांश। और मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश। तो अनन्य में कौन सा है उपसर्ग है, अनय। कौन सा है, अनय। ठीक है, निर्भय, जहाँ पे भी आपका ये क्या, ये वाला रेफ वाला रा, ये रेफ वाला मतलब ये वाला पता है आधा रा होता है, आधा रा होता है ये याद रखेंगे। कभी ये पूछ लेता है, ये नीचे ऐसे दे देगा, फिर नीचे लिख देगा ये पूरा रा है, आधा रा है, या बता नहीं सकते, तो ये कौन सा होता है, आधा रा होता है, इसे याद रखेंगे। जब इस तरीके से आपका रा लगा हुआ आ जाए तो वो किस में, वो आपके विसर्ग में चेंज हो जाता है। तो नेह धन भय, नेह धन भय हो जाएगा इसका। ठीक है, या पहले शब्द के बाद या वर्ण के बाद आदि आदि श श स आ जाएं तो वो भी किस में, विसर्ग में बदल जाते हैं। इसमें से कौन सा अव्ययभाव का समास है। अव्ययभाव कौन सा होता है, जिसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो। ये पूछे जाते हैं कि अव्ययभाव में कौन सा पद प्रधान है, तो आप बताएंगे पहला पद, या पूर्व पद लिखा हो तो पूर्व पद। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा क्या है, इसमें उपसर्ग लग रहा है, प्रति उपसर्ग लग रहा है, आ उपसर्ग लग रहा है, तो ये सभी हो जाएंगे इसमें अव्ययभाव समास। ठीक है, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप दत्त चित्त। क्या कहते हैं, दत्त चित्त कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, गौरी शंकर में कौन सा समास है। अब इसे देखते ही लोग क्या कहते हैं, बहुत जल्दी बहुब्री लगाते हैं, मगर बहुब्री नहीं है। तो इसका क्या है, आप समास विग्रह करो, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। और किस में आता है, द्वंद्व में आता है। किस में आता है, द्वंद्व में आता है। और द्वंद्व शुद्ध लिखने को भी आता है, द्वंद्व, इस तरीके से लिखते हैं, इसे आप लिख के देख लीजिएगा। ठीक है, और द्वंद्व समास में कौन सा आपका, दोनों पद प्रधान होते हैं। चतुरानन में कौन सा समास है, इसमें आपका बहुब्री समास है। और ये पूछा जाता है कौन सा पद प्रधान होता है, कि अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा, अन्य पद प्रधान होता है। अब स्त्री का इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बामा, बनिता, तीय, ये तो हो जाएगा, मगर इसमें शकुंत नहीं होगा, शकुंत इसमें नहीं होगा। तो इसके ये 3 सही हैं, ये गलत है। ठीक है, यहीं पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करें। इसी के साथ कल भी आप यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।